जो दलितों की मसीहा कही जाती थी, जो अपने दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचती थी, आज वही मायावती सवालों के घेरे में है। दलितों पर जुल्म, दलितों की खामोशी और मायावती की चुप्पी, आखिर क्यों? क्या सचमुच मायावती बीजेपी की बी टीम बन चुकी है या विपक्ष उन्हें जानबूझकर निशाना बना रहा है? इन्हीं सवालों के बीच सामने आया है कांग्रेस यूथ अध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मायावती पर बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी सीधा हमला बोला है। मायावती जी जिस हिसाब से कई बार रुख बदला, उन्होंने बीजेपी का साथ, सरकार बचाई, सरकार बनाई, सरकार गिराई। कभी कभी बीच बीच में दलितों के साथ, दलितों का आउट लेकर, दलितों का बैंग अपना साथ करके सरकार बना लेती है, मगर कहीं ना कहीं बीच रास्ते में मायावती जी ने छोड़ दिया था। वैसे ही मुसलमानों को भी साथ में छोड़ दिया था। रिजवी ने साफ कहा कि बीजेपी का मकसद संविधान को खत्म करना है और आरएसएस पूरे देश में जातिवाद का जहर फैला रही है। मायावती ने तो बार बार रुख बदला है, कभी बीजेपी को बचाया तो कभी गिराया, और इसी राजनीति में दलितों और मुसलमानों दोनों को ठगा है। रिजवी ने मायावती को लेकर कहा कि उन्होंने आखिरी वक्त में बीजेपी की गोद में जाकर बैठना चुना। इसका असर पूरे दलित समाज पर पड़ा है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि सारी फिरका परस्त पार्टियां एकजुट हो और बीजेपी को सत्ता से हटाए। तो क्या मायावती वाकई बीजेपी के साथ है या ये विपक्ष की नई राजनीति का नैरेटिव है? दलितों की आवाज कौन बनेगा और संविधान को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा, अब यही आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि जैसे सिकंदर अब्बास रिजवी ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और इस बार नफरत नहीं इनकलाब चलेगा। देखना होगा कि जनता किसके पास जाकर बैठेगी। बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या उस भाषा का जवाब मायावती या फिर चंद्रशेखर देंगे? क्या मायावती की ओर से उनके समर्थक अब्बास को इसकी सजा देंगे? वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से जब भी कोई भी मायावती के बारे में इस तरह के अपशब्द कहता है, तो चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के साथ साथ मायावती के समर्थक उन लोगों को अच्छा जवाब देते हैं। इसलिए देखना होगा कि आखिरकार अब्बास को किस तरह का जवाब कब मिलता है और कैसे मिलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।